जय हिंद दोस्तों। ये जो खबर है ये हम सभी के लिए, कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। उत्तराखंड में ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी क्या वजह है? कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो घूस खा रहे हैं, बीच में पैसा ले रहे हैं? तो इसकी मैं आप उत्तराखंड सरकार से मैं इस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी ये घूसखोर अधिकारी हैं इनको जल्द से जल्द पकड़े, और ये जो हमारे यूकेएसएससी और यूकेपीएससी जो बोर्ड है इनको सही करें। तो दोस्तों, वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज हम जो हमारा वीडियो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम आंसर की को डिस्कस करेंगे आज। और मेरे पास जो ये सेट है वो सेट डी है, तो सेट डी के हम सभी क्वेश्चनों के आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आप इसका मिलान कीजिएगा और आपको इसमें जो ऑप्शन दिखाई देगा वो ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास जो क्वेश्चन सही है वो है डी। जुलाई 1991 भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? तो इसका जो आंसर है वो आंसर कौन सा है? डी सही है, जुलाई 1991 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और तीनों ही इसमें सही है। तीनों ही इसमें सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें जो दे रखा है इसमें दो कथन दे रखे हैं, कथन एक और कथन दो। कथन एक और कथन दो में इसमें सिर्फ केवल एक ही कथन सही है, जो पहला कथन है वो सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो जो दूसरा गलत है, तो केवल एक कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है फोर्थ का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो पूछ रहा है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को किस यह सकती है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ और पंजाब का एक ही क्या है? न्यायालय है। तो इस हिसाब से इसका कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 231 में इसका विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया फाइव का। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, सात रंगों की पहाड़ी एवं वलित पर्वत एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन ए सही है, अर्जेंटीना। ब्राजील में हो सकती है, भूटान तो हमारे बराबर में मिस्र अलग है, तो अर्जेंटीना ऑप्शन का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है कि आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किसके द्वारा, कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने उसको इकट्ठा किया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है, गुरु अर्जुन देव ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट जो है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दो कथन दे रखे इसमें अगेन, और जो दो कथन दे रखे वो दे रखे तुम्हें जो प्लेटो के विकास के बारे में दे रखे, और उसमें दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन का जो दे रखा है तुम्हें पता है, भारत में होने वाली मान संपूर्ण वर्ष का 75 निम्न में से किस कारण होती है? मतलब जो मानसून होता है भारत में, जो वर्षा होती है वो किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नए विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट संघाई चाइना। सभी को पता है संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? एच टी टी पी, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ टी पी, टी ई एल एन ई टी और एस एम टी पी का उपयोग ओ एस आई की किस परत में किया जाता है?
आर यूज इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, मॉडल में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर ऑप्शन कौन सा नंबर सही हो गया, डी सही हो गया आपका। ठीक है, 11 हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, ये तो पीछे चले गए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सांगीम विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। When were the community development program started for the all round development of India। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 में इसका शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए 12 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। इन एम एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल्स की हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है मैक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है इसमें 2 कथन दे रखे हैं अगेन आपको, दोनों कथनों में दोनों कथन ही सही है, इसके दोनों कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज कंसर्न विद एजुकेशन सिस्टम, जुडिशरी, आर्म फोर्स, टैक्सेशन सिस्टम। तो न्यायपालिका, ऑप्शन बी सही है इसका, ये न्यायपालिका से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अगेन 2 कथन है हमारे पास, और दोनों कथनों में तुम देख रहे हो इसमें जो पहला कथन है वो सही है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए सबसे पहला आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका ए सही है तो ये सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 में कहा गया है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्नलिखित में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है। Who among the following can convey a joint session to break the deadlock create between the Lok Sabha and Rajya Sabha on an ordinary bill। अगर कोई एक ऑर्डिनरी बिल आ रहा है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, गतिरोध पैदा हो गया, तो उसको उनका जॉइंट सेशन कौन बुला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, और ये सूर्य और चंद्रमा और जो सन होता है इनकी स्थिति को लेकर कहा गया है, और दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों अब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो दोनों ही कथन इसमें सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटनाओं के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। तो कौन सा प्रदान करता है ये तुम्हें बताइए, एक स्टैंडर्ड दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी मानक ATX, मानक ATS दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड ATS, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो स्थापना है वो 1993 में स्थापित हुआ था ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए सही होगा। तो हम फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठ राम लल्ला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार है, मतलब जिन्होंने राम लल्ला की मूर्ति बनाई है वो कौन है, अरुण योगीराज जी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो कौन सी है, पारसी आक्रमण, पारसी आक्रमण से इसका शुरुआत हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विंडोज 7 में जो मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क विंडोज 7 में होती है वो कितनी होती है, वो होती है इसमें 4, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 23। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जब इसका आप मिलान करोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसका सही नज़र आएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी, टू का सेकंड, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ इको फार्मिंग। इको फार्मिंग का मेन एम क्या है, जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट नजर आ रहा है, सबसे बड़ा लिखा हुआ है, ये इसका मेन उपयोग है। ठीक है, इसके बाद मुख्य उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 26, कृषि मेघ किससे संबंधित है? जो कृषि मेघ है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, डाटा रिकवरी ऑफ ICAR। डाटा रिकवरी ऑफ ICAR मतलब इसका डाटा रिकवरी करता है ICAR का। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने कौन सा शिलालेख में मिस्र के राजा टालमी सेकंड को अपना समकालीन कहा? तो 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा है, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 28, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आप काजान, रूस में इसका 2024 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका ए नहीं सही है तो इसका मतलब आपका गलत हो गया है। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसमें दो सूची दे रखी है आपको और आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, जो अप्रोप्रिएट इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है हमें, इसमें भी दो सूची दे रखी है और आपको मिलाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर ए सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही है इसका। ऑप्शन डी सही है। 32 में ऑप्शन जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें बी और ई, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में जो इसका सही वो है 23, इसका आंसर 23 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 में जो ये आपको कोड दे रखा है उसमें दे रखा है, तो इनके स्क्वायर लिखना है और 2 डिजिट में 3 डिजिट में करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी कैसे आया है? इनका स्क्वायर करो लेकिन 3 डिजिट में लिख के करो, तो ऑप्शन नंबर सी डी बन जाएगा आपका। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति बैठा है ऊपर से nवें स्थान पे, नीचे से क्या है nवें स्थान पे, इस तरह दे रखा है, तो उसका टोटल क्या होगा? टोटल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं, एक आयताकार सीट में से कितने वृत्त काट सकते हैं? तो मैं बताया लंबाई में 5 हो जाएंगे, क्योंकि अगर त्रिज्या 1 है तो वैसे कितना हो जाएगा? 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 हो जाएंगे और 10 दूनी उस एक में 5 आ जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसमें जो ए की आयु आ रही है वो आ रही है 2n/7। 2n/7। अब तुम देखो n की वैल्यू ऐसे क्या रखे जो हमारे ये ना बने, तो आप इसको देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि जो इसमें जो ए की एज आ रही है वो क्या आ रही है? 2n/7 आ रही है। अब 2n/7, n की वैल्यू ऑफ 1 रखो तो क्या बनेगा? एक हमारे पास क्या बनेगा? एक हमारे पास रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर इसमें है नहीं। अगर n की वैल्यू 7 रखे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 एक क्या है? सम संख्या है, विषम भी बन सकता है। या अगर हम 14 रखें इसमें 14, अगर हम n की वैल्यू 7 से काटने वाली रखें 14, 7 दूनी 4 2 तो सम ही बनेगा हमेशा। तो ए की आयु नहीं हो सकती, तो ए की आयु कौन सी हो सकती है इसमें? तो इसका ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे फिलहाल, जो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी, एक विषम संख्या। ठीक है, 37 हो गया। अब 38 में जो है, इसको आप अगर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें दे रखा है 10। इसमें वो बन जाएगा, इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं। ऐसा डायग्राम बनेगा इसमें कि ये तो चला गया कितना, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, यहाँ से कितना हो गया? 2 किलोमीटर। फिर ये 45 डिग्री पे ऐसे टर्न हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये यहाँ से इधर आ गया। तो ये टोटल कितना है हमारे पास? ये कितना है हमारे पास? 6। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। और टोटल कितना है? 8 और ये 6, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है इसका ऑप्शन।
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। तो 39 में, तो 39 का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है इसका। D1 बड़ा होगा और D2 और D3 आपस में बराबर होंगे, जो भी डिस्टेंस होगी देख लो आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 में जो दे रखा है, 40 में दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब इसके बाद चलते हैं 41। अब 41 जो दे रखा है वो दे रखा है समुदाय द्वारा प्रतिबंध वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो वन पंचायत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 42 में जो इसका आंसर है वो दूसरा स्थान है उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। इसके बाद 43 में आपको इसमें दो सूची को मिलान करना है और इसका ऑप्शन नंबर है बी सही। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी सही है इसका। 43 हो गया। इसके बाद आएगा 44 में जो दे रखा है 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? तो आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 45 का जो आंसर है वो है, मतलब जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में लागू हुआ है अभी, तो उसमें कौन सी कैटेगरी नहीं आ जाती? अनुसूचित जनजाति इस कैटेगरी में नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी से 45 का। 46 में ये सोमनाथ मासी मेले में संबंध में बताना है हमें, और तुम्हें पता है इस मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, गलत ही पूछा है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। तो इसमें मछली पकड़ी नहीं जाती है। 46 हो गया। अब इसके बाद आएगा 47 में तुम्हें दो कथन दे रखे और आपको बताना है दोनों कथन सही है, गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है। तो जब तुम इनको पढ़ोगे तो इसमें आपको पता लगेगा, ठीक है। तो कह रहा उत्तर भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए आपकी आबादी उत्तराखंड में, तो ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन केवल A1 सही है, मतलब इसका कथन एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्ताग गली कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नेलांग घाटी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में तुम्हें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इसमें जो कौन सा पेयर दे रखा आमने सामने जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। इस 49 हो गया। इसके बाद आएगा 50 जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो 50 क्वेश्चन है उसमें भी दो सूची दे रखी है हमें और हमें मिलाना है कि कौन सा में कहाँ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। आप मिलान कर लीजिएगा इसका। 51 में दो हमें कथन दे रखे और बताना इनमें से कौन सही कौन सा गलत है। तो इसमें एक ही कथन सही है पहला, दूसरा क्या है इसमें गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 51 हो गया। अब इसके बाद आएगा 52 में इसमें भी दो सूची दे रखी है आपको और मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जब आप मिलान करोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको सही नज़र आएगा, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अदरवाइज किसी का दूसरा ऑप्शन होगा तो वो गलत हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे 53 में कह रहा है हमें उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की दो लगातार बैठकों के मध्य इस समय अवधि से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो ग्राम पंचायत होती है उनकी जो मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो उनकी जो मीटिंग है, जो अगर मीटिंग ना हो तो कितने टाइम तक आपके पास टाइम है कि मीटिंग ना हो? तो 2 महीने तक आप मीटिंग ना करें, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा ना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इसका सही हो गया है। 53 हो गया। इसके बाद आएगा 54 में अगेन तुम्हें दो सूची दे रखी है और आपको इनमें से मिलान करके बताना है। तो आप इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 55 में फिर तुम्हें दो सूचियों को मिलाना है और मिलाने के बाद अगर तुम देखोगे तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका भी ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम चलते हैं 56 की ओर। मोस्टा मानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मोस्टा मेनू जो मेला आयोजित होता है वो होता है आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी सही है। 57 पिथौरागढ़ का गेत गेतियार त्योहार संबंध है, तो किससे संबंध है? पशुओं की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन भाषाओं में छपता था? तो ये समय विनोद चैप्टर है, वो सॉरी समाचार पत्र है, ये आज़ादी से पहले का है। तो पहले उर्दू और हिंदी मिक्स थी ज़्यादा, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उर्दू और हिंदी। उत्तराखंड उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है बिजली से, बालिका शिक्षा से, महिला एवं नवजात शिशु से। तो उत्तराखंड में जो योजना है सौभाग्यवती, तो ये महिला और उसका जो नवजात शिशु है उसके लिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नजर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, इस पर्व का आरंभ, जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो आंसर है वो है सतो अठो, ऑप्शन नंबर सी। 60 हो गए। 61, हाल ही में उत्तराखंड संकल्प पर्यावरण उत्पादक जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। मतलब जो क्या होता है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट होता है, ये हर जिले में लगेगा। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जो हर जिले में अपना पोल्यूशन को मेजर करेगा। तो इसमें क्या क्या कैटेगरीज कंपोनेंट है इसके? तो एयर जीईपी, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, मतलब वायु, जल, मृदा और वन, ये चारों इंक्लूड होंगे। लेकिन जो उसकी क्लीनेस है, स्वच्छता है, वो उसमें नहीं है। तो उसका आंसर जो फिफ्थ है वो नहीं आएगा इसमें। इसमें ओनली 4 आएंगे। अब देखो किस ऑप्शन में ओनली 4 दे रखे आपको। तो ऑप्शन आपको डी है, 1 2 3 एंड 4, 5 तो इसमें भी है सी में। तो आपका जो आंसर सही होगा वो डी सही होगा। केवल 4, ये चारों के चारों आ जाएंगे ऊपर के, ये पांचों नहीं आने का इसमें। इसके बाद 62, किस नदी का संबंध पाटलिदून से है? तो पाटलिदून का जो संबंध है वह सोंग नदी से, जो कि आपके देहरादून के आसपास की है, ऑप्शन नंबर सी। 63, कथनों को पढ़े, 2 कथन दे रखे आपको अगेन, उनमें से देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो उसका ऑप्शन ए की तूतिया, ये उत्तराखंड का गांव नहीं है। तो उसका मतलब है जब ये नहीं है उत्तराखंड का गांव, तो इसमें जो ऑप्शन आपको नजर आएगा वो कौन सा नजर आएगा? ऑप्शन एक तो गलत है, तो 2 सही है। तो 2 सही, केवल कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में टिम टिमरसेन महादेव मंदिर है? तो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये मंदिर स्थित है। 65 क्वेश्चन जो है, जो ये आपको करना है, जो सम्मिलित नहीं, मतलब ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है सामने जो एक दूसरे जो सही नहीं लिखा हुआ है उसके सामने, जो सही नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा है? डी। डी आपका जो पेयर है वो सही नहीं लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है। तो तिमासी शब्द किस चीज के लिए उपयोग होता है गढ़वाल में? तो मर्दा के लिए, मतलब मुद्रा, मतलब जो पैसा होता है उसके लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 67 में आपको ये बताना है कि जो पर्वत चोटियां हैं आरोही क्रम में नीचे से लगाएं इनको, इनकी ऊंचाई के क्रम में। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, आपको कितने कथन दे रखे इसमें? 4 कथन दे रखे हैं, और 4 कथन में से आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। राज्य का मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। प्राधिकरण का मतलब है जो आपदा, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन है, तो उसका मुख्यमंत्री, जो उसका अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है, मुख्य सचिव का एक काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो गया है, और जो नीचे दे रखे है वो सही दे रखे है। 68 के बाद आएगा 67, 68 के बाद आएगा 67, 69 सॉरी, 69 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 सूची दे रखी है और आपको मिलान करना है। तो इसमें जो आएगा आंसर, वो आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा किससे मिल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसका जो 70 है वो है स्पंदन। स्पंदन ये टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 में जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सही है ए, 1964 में। 71 के बाद 72 है, तो 72 में जो है इसमें उसका आंसर है सी, सॉरी ए। ए सही है ऑप्शन, जिसमें 3 दे रखा है, ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 73,
73 का जो, अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि इसमें ये नहीं पता लग पा रहा कि किस है, तो ये क्वेश्चन ले अल्मा सोंगमो चूमो उत्सव के बारे में। अब ये नहीं पता इसका चक्र 12 वर्ष का होता है या 8 वर्ष का होता है, 8 वर्ष के बाद होता है 12 वर्ष के बाद, तो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आप इसका देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 में आपको इसमें दो कथन दे रखे और दोनों ही क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। 75 में जो आप इसका मिलान करेंगे और मिलान करने के आपको पता लगेगा, तो आमने सामने बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी सही है। 76 में जो इसका आंसर है वो डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी, ऑप्शन नंबर डी। 77 उत्तराखंड का राज्य का खेल क्या है, आपको पता है फुटबॉल है, फुटबॉल ऑप्शन नंबर डी। 78 में आपको फिर दो सूची का मिलान करना है और ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी निकल के। 79 में आ जाएगा नौजात खान। क्वेश्चन नंबर 80 में सारे सही है उपरोक्त सभी। अब आ जाएगी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर जो 81 है, 81 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। और 84 का कौन सा सही है, वो है बी सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 क्वेश्चन नंबर 86 में का ऑप्शन जो सही है वो है उपरोक्त कोई भी नहीं, कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद 87 में आपको दोबारा से ये एक सूची दे रखी है और इसमें सूची का आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है इसका सही, सी सही है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो बगड़ होता है वो क्या होता है, नदी किनारे समतल स्थान, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है 89 का। 90 का 1 2 और 4 सही है, तो देखो 1 2 4 से किस में है, 1 2 4, तो 1 2 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। अनुग्रह में शब्द का उपसर्ग का क्या है, आपको दिख रहा है अनु है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 में कौन सा सही है इसका, शर्त बोधक, ऑप्शन नंबर डी सही है। 93 में इसका जो ऑप्शन है वह है इसका कच्छ, ऑप्शन नंबर सी। 94 का क्या है, स्मरण पत्र होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें लिखा हुआ है कोई मानक भाषा शासन में कार्य में यूज होती है उसको बोलते हैं राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय आत्मा एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। भारतवर्ष का पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थ के नाम से, ऑप्शन नंबर सी सही है। गढ़वाली बोली में माहवार का मतलब होता है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुमौनी शब्द में तीर का क्या होता है, निचला किरा, तीर का मतलब होता है निचला किनारा, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है, तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये हमारी आंसर की हो गई है लेखपाल पटवारी और वीडियो का जो एग्ज़ाम था 2025 में। अब आप देख लीजिए आपके कितने बनने इसमें। वैसे तो ये पेपर लीक हो चुका है, ये हमारे लिए जो घटना है बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा 1 साल 2 साल और उसके जो पेरेंट्स है वो भी एक आस लगाए रखते हैं उससे कि वो आज हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कल इसकी जॉब लगेगी, ये हमारे भविष्य को सुधारेगा, और वहीं पे सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, फिर उन जो घूसखोर अधिकारी है उनको नहीं पकड़ रही है, तो फिर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब देखो
इसमें मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम गया होगा, बहुत सही गया होगा, लेकिन पेपर लीक हो चुका है, अब में अंदर से टूट चुके होंगे। और वहीं जिन बच्चों का पेपर ख़राब गया होगा, वे सोच रहे हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर जिन बच्चों का आज पेपर ये ख़राब गया है, अगली बार भी उनका ऐसा ही जाएगा, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।